हाय, मैं हूँ अक्षिता मीणा, मैं पटवारी हूँ और ये है आशा गुजर, ये भी पटवारी है। तो मैंने बोला था ना कि मैं अपने कलीग से पूछ के बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तैयारी की थी। कितने महीने की थी आपने? 3.5 महीनों में इन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम निकाल लिया था। तो ये आपको बताइए कि 3 महीने में कैसे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, जीके कैसे पढ़ी थी आपने? जीके में आप राजस्थान जीके कैसे पढ़ी थी? यार सिखवाल से पढ़ी थी इन्होंने, तो वो बुक का नाम इनको बता दो। हाँ, सिखवाल पब्लिकेशन की एक आती है, उसमें ना शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जो मतलब अपने शॉर्ट टर्म्स तैयारी करने में यूजफुल रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अपन बहुत सारी बुक्स है जिनको पढ़ सकते हैं, पर शॉर्ट टाइम में अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो सिखवाल सबसे बेस्ट लगती है मुझे। और एक ही बुक को पढ़ो, एक ही बुक को जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है ना उतना ज्यादा करना है। एग्जाम कोई सा भी क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो रिवीजन है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्होंने बोल दिया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिखवाल की बुक लेके पढ़ने बैठ जाओ, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। मैथ्स का बताओ। मैथ्स का मैंने पढ़ा है, RS अग्रवाल से पढ़ी मैंने। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही उससे पढ़ी, उससे बाहर अपने इसमें जाता भी नहीं है, शायद रास्ता में नहीं जाता। प्रैक्टिस कैसे की थी? प्रैक्टिस भी उसी से करो आप, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे करो आप। और ऑनलाइन अगर आप ले सकते हैं तो ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां से कर लो। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी? हाँ, कौन सी? उत्कर्ष वाले की अच्छा। टेस्ट सीरीज कर लो वहां से। कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? मैंने शायद 10 टेस्ट थे, उसमें उतने ही दिए। तो हर बार कट ऑफ निकल जाता था? हाँ, सही है। और हिंदी? हिंदी अपने NCERT की बुक आती है एक, हिंदी 9 to 12 पूरी जीके वाली होती है उसमें, तो उससे कर लो आप। हिंदी बेस्ट है वो। यार मेरे को राइटर का याद नहीं है, क्या नाम है? नहीं, वो उसी नाम से इंदू सिंह ऐसे कुछ नाम है शायद, पर NCERT की है वो। मिल जाती हो तो इजीली मार्केट में। इसके अलावा इंग्लिश का मेरे पास कोई नोट्स थे, और प्लस नीतू सिंह से है एक, SSC पढ़ाती है वो, तो उनकी बुक्स थी मेरे पास, तो मैंने उनसे पढ़ी। ये क्या बीटेक वाली है ना, तो SSC पढ़ के आई हुई थी? हाँ, SSC पढ़ के आए हुए थे कभी। मतलब हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने पटवारी की तैयारी की थी। इवन राजस्थान के एग्जाम्स के लिए हमने कभी सोचा नहीं कि राजस्थान वाले एग्जाम्स देंगे। तो कैसे लग गए? तुक्का नहीं कहते इसको, सालों पहले जो मेहनत होती है वो बैकग्राउंड में काम लग करती जाती है वैसे वाला। और इसके अलावा कंप्यूटर तो आपने कंप्यूटर के लिए एक्चुअली मैं तो बीटेक CS से थी, तो मुझे इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ी, पर ऐसे अगर पढ़ना पड़े तो RSCIT की जो बुक आती है, एक तो बुक आती है प्लस उसके क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। विजय गुरु के नाम से कोई क्वेश्चन पेपर आते हैं, पब्लिकेशन विजय गुरु के नाम से आता है शायद उसका। उसके अब तक जितने भी RSCIT में क्वेश्चन है वो है, तो आप उनको सोल्व कर लें, प्लस उसकी बुक भी आती है एक, तो आप वो कर लें। और मैंने तो नहीं पढ़ा था कंप्यूटर, मत पढ़ना आप तो। अगर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। 15 मार्क्स, कितने मार्क्स? 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 15 या 5 पता नहीं, 15 क्वेश्चन। पर मैंने तो नहीं पढ़े थे। नहीं मायने रखता है भाई। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग भी आपने RS अग्रवाल से पढ़ी थी, है ना? इसके अलावा क्या आता है? करंट इन्होंने नहीं पढ़ी थी, देखो आप। हाँ, मैं बहुत बेवकूफ थी जो मैंने करंट नहीं पढ़ी। करंट पढ़ना चाहिए। और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी थी। करंट तो पढ़ना ही चाहिए भाई। करंट का आज के टाइम पे करंट का बहुत ज्यादा वेटेज आता है। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं करंट वगैरह सब इतना तो आप ये बता सकते हो कि करंट कैसे पढ़े? करंट का तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, यूट्यूब से पढ़ लो आप रोज। नहीं, बुक्स वगैरह अगर पढ़ना चाहे बुक्स तो क्रोनोलॉजी वगैरह आती है, मूमल आती है, वो भी अच्छी होती है। वैसे हमने कभी पढ़ी नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी? मैंने भी नहीं पढ़ी। मैं तो कुमार गौरव को ही पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। हाँ, कुमार गौरव का बेस्ट है। मतलब स्टैटिक जीके भी आ जाती है उसमें, इंडियन जीके भी, राजस्थान जीके भी, सब तरह से आ जाता है वो। और इसके अलावा क्या हो सकता है? और लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, कितने घंटे? लास्ट टाइम पे टेस्ट सबसे जरूरी जो है वो टेस्ट है, प्लस रिवीजन है। रिवीजन भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे अपन रिवीजन करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट को लेके वो कुछ टाइम के लिए एक सब्जेक्ट को लेके बहुत टाइम लगा देते हैं, फिर इतना हो जाता है ना, अपना 10-12 बार जितनी बार अपन कर लेंगे ना, तब ऐसा हो जाएगा कि शायद एक सब्जेक्ट को अपन जब ऊपर से देखेंगे ना उसको कि यार ये भी याद है, ये भी याद है, तो शायद 2 घंटे 3 घंटे में अपन कवर कर जाएंगे इसको। रिवीजन बार-बार, इस लेवल का रिवीजन होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में जरूरी है ये तो। रिवीजन तो बार बार होना चाहिए। अपन जितनी भी बार पढ़ते हैं ना, एक ना एक चीज नई निकल के आती है कि यार ये तो उस टाइम छूट ही गई थी। और टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें पता लग ही जाता है क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही, तो वो चीज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी हमें कुछ बताना बाकी हो? इसके अलावा और क्या है, एक ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी जितना आप मैप से देखना और मैप से समझना पसंद वो करेंगे, भैया थोड़े टाइम में बेटर रहता है। नहीं, हो जाता है मैप से, मतलब ऐसे मानचित्रावली वगैरह टाइप की आती है ना, तो उनसे पढ़ो आप। उनसे मतलब है ना, जैसे वो जो डायग्राम होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, तो उनसे अपन कनेक्टिविटी, जैसे नदियों का है, उनका रूट हमें पता होगा, कौन सी नदी कैसे निकलती है वो हमें पता चल जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप याद कर सकते हो अपने तरीके से तो कर सकते हो, कर लो मतलब अपने हिसाब से। और इसके अलावा पॉलिटी
पॉलिटिकल साइंस, हाँ उसका आपने कैसे पढ़ी थी? एसएससी वाली हाँ, बुक से? एसएससी वाली से पढ़े। इन्होंने वैसे की थी। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। सबसे ज्यादा जो एक ही चीज होती है सिमिलर की टेस्ट दो और उसमें जहाँ कमी हो वो पूरी करो, बस यही है। पॉलिटिकल साइंस में तो सबसे ज्यादा जरूरी स्टार्टिंग के ही होते हैं, जैसे प्रस्तावना वाले हो गए, कौन से शब्द कहाँ से आए हैं, और प्लस जितने भी आर्टिकल्स है, जैसे मेन है, जैसे राष्ट्रपति है तो आपको पूरा ही करना है, फिर पीएम करना है, तो उसके साथ साथ फिर राजस्थान वाले भी कनेक्टेड हो जाते हैं। आपको तब राजस्थान वाले में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उनको ठीक से कर पाते हैं तो। और इसके अलावा क्या था? बस यही है। और ये बता दो कि पटवारी की जॉब कैसी है, ऐसे बताओ इनको। पटवारी की जॉब सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर आप फील्ड में हैं तो आप मतलब ऐसा फिक्स नहीं है हमारा कि हम 10 बजे जाके ऑफिस में बैठे, सुटेबल है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं टाइम को। कि कभी जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं हो सके मैं 7 बजे आके ऑफिस में बैठ जाऊँ, मेरे जो काम है मैं उनको निपटा के मैं जल्दी और मेरे आधे काम तो ये भी कर देती है, इनके मैं भी कर देती हूँ। वो हर जॉब में ही होता है, सब आपस में हेल्प करके ही मतलब करते यहाँ हैं। प्रेजेंट नहीं लगती कि आज नहीं आए कल नहीं आए, हम तो उस अपने तरीके खुद का ही बोलते प्रेशर हैं। नहीं है। ऐसा तो नहीं। सबसे अच्छी बात यही लगती है इस जॉब में, ये है फ्रीडम है। इसलिए मैं अभी 1 साल ऑफिस में ही थी तो बेचारी मुझसे मिलने आते थे और फिर चले जाते थे। तो बेचारी उस जंगल से बाहर निकल के आ गई अभी। फिर मैं अब ऑफिस की तरफ जाती ही नहीं हूँ ऐसा। और इसके अलावा क्या हो सकता है? फिर भी कुछ चीज बतानी बाकी रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये अपने साथ ही है, ये वीडियो बनवा देगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बाय बाय। बाय।